एक्ट्रेस पूनम पांडे के पति सैम बॉम्बे को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सैम की गिरफ्तारी उनकी पत्नी पूनम पांडे की शिकायत पर की। पूनम ने सैम के खिलाफ थाने में शिकायत की कि सैम ने उनके साथ मारपीट की। वहीं मुंबई पुलिस ने बताया कि पूनम को सिर, आंखों और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। ऐसे पहले पिछले साल सितंबर में भी शादी के कुछ दिनों बाद पूनम ने सैम पर शोषण और धमकी देने का आरोप लगाया था। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आदेश जारी कर कहा कि किसी भी सूरत में खेतों में धान की पराली न जलाई जाए। लेकिन प्रदेश के कई जिलों में सरकार की मनाही के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं। इसी को लेकर हरदोई में पराली जलाने के आरोप में 21 किसानों पर आर्थिक जुर्माना लगाया। वहीं महाराजगंज में एक किसान पर FIR दर्ज भी कराई गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया परिसर में सोमवार रात बड़ा हादसा हुआ। नेहरू बिल्डिंग के पीडियाट्रिक विभाग में आग लगने से SNCU में भर्ती 40 बच्चों में से 4 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई। वहीं 36 बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे की हाई लेवल जांच के आदेश दिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर दीपावली के पहले से ही बढ़ा हुआ था, जो कि दीपावली के बाद और भी बढ़ गया है। लेकिन 9 नवंबर को दिल्ली की हवा में मामूली सुधार देखने को मिला और हवा की गुणवत्ता अब गंभीर से बहुत खराब की स्थिति में आ गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार 9 नवंबर को दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 रहा। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली सरकार ने नया ऐलान किया, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए सरकार केवल 2500 रुपए में चार्जर इंस्टॉल करेगी। दिल्ली सरकार चार्जिंग स्टेशनों के लिए शुरुआती 30,000 आवेदकों को 6,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है, जिससे हर चार्जर की कीमत करीब 2500 रुपए हो गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि डिस्कॉम कंपनियों के साथ मिलकर ये पहल की गई है। बीजेपी के मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। सोमवार को मुरलीधर राव ने कहा कि ब्राह्मण और बनिया उनकी जेब में है। ये बयान उन्होंने उनसे एक सवाल पूछे जाने पर दिया। उनसे सवाल किया गया था कि क्या बीजेपी जाति के आधार पर वोट मांग रही है। साथ ही आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब ब्राह्मण कार्यकर्ता थे तो इसे ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था, जब बनिया कार्यकर्ता थे तो इसे बनियों की पार्टी कहा जाता था। बीजेपी सभी की पार्टी है। स्पाइसजेट ने ग्राहकों को नई सुविधा दी, जिसमें ग्राहक टिकट के किराए को अधिकतम 12 महीने की EMI बनवा भुगतान कर सकेंगे। इस स्कीम को कंपनी ने वॉलनट 369 नाम दिया है। पेमेंट का यह विकल्प स्पाइसजेट की वेबसाइट और मोबाइल फोन साइट पर अन्य पेमेंट ऑप्शन में मिलेगा। ग्राहक टिकट को बुक करते समय इसे एड ऑन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर थोक लाइसेंस नियमों में दखल देने से इनकार कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट कर रहा है तो ऐसे में हम अभी इसमें दखल नहीं देंगे। शराब के एक निजी थोक व्यापारी ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के L1 लाइसेंस पर रोक लगाने की मांग की। याचिकाकर्ता अनीता चौधरी ने याचिका में कहा कि हाई कोर्ट ने मामले को 18 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जबकि नए नियम 17 नवंबर से लागू होंगे। ऐसे में उनकी याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी। 20 महीनों बाद आखिरकार अमेरिका ने ट्रैवल बैन को हटाया। अमेरिका की नई गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद ही लोग अमेरिका जा सकेंगे। हालांकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन को लेकर छूट, साथ ही यात्रियों को अपनी नेगेटिव कोविड रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। साथ ही कस्टम विभाग ट्रैवल करने वाले लोगों को CVP ऐप को डाउनलोड करने की सलाह भी दे रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में खूंखार आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ शांति समझौता करने का फैसला किया था। इस समझौते में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में गृह मंत्री और हक्कानी नेटवर्क के सरगना
सिराजुद्दीन हक्कानी की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। हालांकि अगर बातचीत के प्रयास विफल होते हैं तो तालिबान सरकार पाकिस्तान को धमकी देने वाले समूहों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। जासूसी के लिए बदनाम इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप पर अब नया आरोप लगा है। उस पर आरोप है कि उसने 6 फिलिस्तीनी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन हैक किए। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इन लोगों पर यह आरोप लगा रहे थे कि ये लोग आतंकी घटनाओं में सम्मिलित थे। पेगासस स्पाईवेयर को इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ने तैयार किया था, जिसे लेकर भारत में भी खूब बवाल हुआ था। भारत पर दबाव बनाने के लिए शी जिनपिंग की PLS सोशल मीडिया कंपनी का ले रही है सहारा। भारतीय सीमा पर तैनात चीनी सैनिकों की तरफ से वीडियो लगातार ट्विटर पर जारी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो के सामने आने के बाद भारतीय सेना के अधिकारियों ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हाई अलर्ट किया जारी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।